नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ जिस स्टॉक पे बात करने वाला हूं वहां पे काफ़ी सारा एक्शन होता हुआ दिखा है आपने पिछले कुछ दिनों में। काफ़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं, बड़े बड़े ट्रेड्स हुए हैं, सौदा हुआ है, कभी किसी ने खरीदा है तो किसी ने बेचा है। और ब्रोकरेज हाउसेस इस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मतलब कि मेरे को ये लगता है कि कभी कभार तो ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए ही ब्रोकरेज हाउसेस अपनी रिपोर्ट निकाल रहे हैं इस स्टॉक को। रिसेंटली इस स्टॉक में एक कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है, इन्वेस्टर मीट। अब ये इन्वेस्टर मीट क्या होता है पहले आपको इसको समझना होगा। पहले मैं आपको स्टॉक का नाम बता दूं, स्टॉक का नाम है पेटीएम। काफी कमेंट्स आए हैं, अगर आप भी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो भी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं, पैसा बड़ा बनाने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये स्टॉक हो सकता है आपको बना के दे सकता है। पहले मैं आपको चीजें बताता हूं सारी। इन्वेस्टर मीट हुआ है कंपनी का 2 दिन पहले। इन्वेस्टर मीट क्या होता है? यहां पे कंपनी के जो डायरेक्टर्स, बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं वो आते हैं, प्लस जो इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं या फिर जो कंपनी चाहती है कि भाई आप करो, तो प्रस्ताव, प्रपोजल्स, प्लस कंपनी अपने बारे में बताती है कि हम इस प्रकार आगे की ग्रोथ देख रहे हैं, करेंगे और हमारा ये प्लान है। उसको सुनने समझने के बाद अगर इन इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार कंपनी के लिटरली अच्छे प्लान्स हैं, करेगी कंपनी और अपने प्लान्स की तरफ धीरे धीरे जा रही है, तो वो निवेश करते हैं। यानी कि दोनों मीट करते हैं आपस में और अगर समझौता होता है तो फिर कंपनी को पैसा मिलता है और निवेशकों को शेयर्स मिलते हैं। सिंपल सी बात है। अब हमारे और आपके जैसे तो है नहीं, इधर सुना उधर देखा, चार्ट देखा, भैया लग रहा है खरीद लो, खरीद लिया, गिर गया तो बेच दिया। वहां तो पूरा डिटेलिंग में बात पता चलती है, आगे के प्लान्स पता चल जाते हैं। हमें आपको तो बस ऊपर ही ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो ये होती है इन्वेस्टर मीट। हालांकि मैं बहुत सारी कंपनियां कहीं ना कहीं अपने सारे शेयर होल्डर्स के साथ भी एक मीटिंग रखती हैं, बट इन्वेस्टर मीट्स में स्पेशली कुछ ही लोग होते हैं और उन पे फिर रिपोर्ट भी निकलने लगती हैं, तो उन्हें थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग मिलती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं पेटीएम के स्टॉक पे। ये एक ऐसा शेयर है जिसने आप लोगों की वेल्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी है। जिसने आईपीओ में पैसा लगाया उसने पैसा अपना पूरा गंवाया। हालांकि आईपीओ भी सबको अलॉट हो गया था। मैंने आपके साथ मैंने आईपीओ पे बहुत कम वीडियोस बनाई हैं। हालांकि इस स्टॉक के आईपीओ पे बनाई थी, मैंने कहा था प्योर अवॉइड है। आज तक का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो भी बड़े आईपीओ आते हैं वो सारे बेकार होते हैं। और पेटीएम की तो ऐसी हवा चल रही है, कुछ भी नहीं दिखता मुझे इसमें। प्लस एक और चीज जो थी, वो सारा का सारा 18,000 करोड़ का जो आईपीओ आ रहा था वो पूरा ओएफएस था, यानी ऑफर फॉर सेल था, यानी सारे प्रमोटर्स ही बेच रहे हैं। तो ये भी नेगेटिव थी, बट ठीक है, जो चीज हो गई उसको बात करके कोई फायदा नहीं है। अराउंड 2150 रुपए का आईपीओ प्राइस, 1800 रुपए के समथिंग की लिस्टिंग, और उसके बाद कंटिन्यू गिरावट इस स्टॉक में आप लोगों की वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने का काम करती रही। ब्रोकरेज हाउसेज इस स्टॉक पे हमेशा एक्टिव रहे। मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन इस स्टॉक का आईपीओ आया था उसके 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जेफरीज, जो सारे स्टॉक्स को सबसे पहले पिटाई के लिए तैयार करवाती है, उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी 1200 रुपए के टारगेट के लिए। 1800 रुपए का शेयर, 1200 के टारगेट आ गए 2 दिन के अंदर ही अंदर, भैया हाहाकार मच गया था। उसके बाद स्टॉक लगभग 10-15 दिन में 1200 रुपए तक आया, भी रिकवर हुआ, 1400-1500 तक आया, लोग फिर से बुलिश हुए, फिर खरीदारी बनी और फिर गिरावट शुरू। फिर रिपोर्ट आई 950 रुपए की, फिर 950 मीट करा, फिर एक बार 550 की भी आई थी। स्टॉक डेफिनेटली अब आप देख रहे हैं 550 पे भी आ चुका है। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो इस स्टॉक का लोअर लेवल देखा है वो काफी ज्यादा नीचे का देखा है। अब दोबारा से रिपोर्ट आई है और इन्वेस्टर मीट के बाद कुछ पॉजिटिव चीजें सामने आई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी 438 का लो लगा चुकी है। इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का तो दूर दूर तक कुछ पता नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल किसी को पता नहीं है, और यही सबसे बड़ा इस कंपनी के लिए इशू था कि भाई कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी पैसा कैसे बनाएगी, तो वो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार जो एनालिस्ट मीट है उसमें एनालिस्ट कहते हुए दिख रहे हैं कि कंपनी ने हमें समझाया है हम पैसा कैसे बनाएंगे। कंपनी ने अपने आगे के प्लान्स बताए। कंपनी ने इस बार क्लियरली बोला है, अभी तक हमारा फोकस केवल रेवेन्यू पे था, रेवेन्यू बढ़ाना है, कस्टमर्स ऐड करने हैं, रेवेन्यू बढ़ाना है। लेकिन अब हम बॉटम लाइन पे ध्यान देंगे, हम अपने प्रॉफिट पे ध्यान देंगे। अब हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अगले 12 से 18 महीने के अंदर कंपनी कह रही है हम एबिटा लेवल पे बिल्कुल कहीं ना कहीं फ्लैट हो जाएंगे, ब्रेक इवन हो जाएंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे। और कंपनी को आपको पता ही है जो ये कैश बर्न हो रहा है एड्स वगैरह में, ये कम कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी आगे चल के अच्छा करेगी। और इस बार एनालिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमें समझ में आ रहा है बिजनेस और अच्छा दिख रहा है, और अच्छा दिख रहा है। इतनी सब पॉजिटिव चीजें बताने के बाद एनालिस्ट टारगेट दे रहे हैं 650 रुपए का।
ये कहां से कहां तक लाजमी है, मेरी समझ नहीं आई बात। क्यों नहीं आई भाई? 2100, 2000, 1000 वाला शेयर आपका 500, 550 में मिल रहा है। अब आपको सब समझ आ रहा है, सब अच्छा दिख रहा है, और आप टारगेट दे रहे हो 650 रुपए का। मैं आपको बता दूं, अगर वो 40% स्टॉक पिट जाता है ना, तो वो भी जब रिकवर होता है तो 15-20% होता है। तो ये स्टॉक में आप फिर इतने छोटे टारगेट क्यों दे रहे हो? तो ये थोड़ा झोल है, समझने में कोई अभी भी प्रॉब्लम है। अभी भी मैं आपसे कहूंगा, अवॉइड करो, बॉटम फिशिंग मत करना, और छाल में बेचने की कोशिश करना। शेयर बाजार में 5000, 8000 शेयर पड़े हैं, खरीदो यार, इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी शेयर्स पड़े हैं। पैसा लगाना है, पैसा लगाओ, वहां लगाओ, यहां क्यों लगाना है? कसम मत खाओ ना, शादी मत करो ना कि पैसा बनाऊंगा तो पेटीएम से ही बनाऊंगा, वरना उसी किसी से नहीं बनाऊंगा। सिंपल सी बात है, मार्केट में अच्छे अच्छे शेयर है, वहां ध्यान दीजिए। मैं पेटीएम को पूरी तरीके से अवॉइड करने की राय दूंगा। ये बाउंस बैक रिकवरी स्टॉक को पहला लेवल है 546 का, वहां तक लेके जाएगी जहां से बड़ी गिरावट हुई थी 18 नवंबर। उसके बाद अगर निकलता है तो रिकवरी बढ़ेगी, जो कि 600 रुपए तक जाएगी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से गिरावट होती हुई दिख सकती है आपको। चार्ट्स पे मैं पॉजिटिव मानूंगा। अगर ये जो सेकेंडली जो इसमें कंटिन्यू लोअर लोस का सिलसिला चल रहा है, वो 650 के ऊपर ब्रेकआउट होगा। अगर 650 के ऊपर निकलता है, फिर मैं समझूंगा कि ठीक है, जो गिरावट थी हो चुकी है, अब रिकवरी दे सकता है। तो ये मेरी वीडियो पेटीएम के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।